हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं अपने पिछले वीडियो पे पार्ट 1 पे मैं आप लोगों को इसी फॉर्मेट पे मैं आप लोगों को कुछ दिखाया था और ये मैं बताया था कि मैं फॉर्मेट में सिर्फ़ और सिर्फ मैं फार्मूला पुट करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मैक्रो के ज़रिया डेटा को स्टोर करेंगे। और फिर उसके अलावा हमें मैडेंटरी का फार्मूला भी लाना है, मैडेंटरी का मार्क स्टार लाना है। और फिर उसके बाद जब मैं कुछ फिलअप कर लूँ तो यहाँ पर एक्सेप्ट का साइन यहाँ पर शो होने लगे। तो मैं अपने पिछले वीडियो पे ये 3 चीज़ बताया था और मैक्रो के ज़रिए डेटा को स्टोर करने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताया था। और मैं पिछले वीडियो पे ये बताया था कि इसी फॉर्म पे ही इसी फॉर्म पे ही मैं आप लोगों को कुछ एडवांस फार्मूला बताऊँगा। वो क्या रहेगा, वो ये रहेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर किसी भी तरह के न्यूमेरिकल्स यहाँ पर मैं टाइप जब करने जाऊँगा तो यहाँ पर हमारा एरर मैसेज शो होना चाहिए। यहाँ पर मुझे अल्फ़ाबेट ही चाहिए, ठीक है। और जहाँ पर न्यूमेरिकल की ज़रूरत है वहाँ पर मुझे न्यूमेरिकल नंबर चाहिए, और वो भी जितनी डिजिट की ज़रूरत है उतनी ही डिजिट की चाहिए। और उसके अलावा जो ईमेल आईडी की ज़रूरत है वो भी चाहिए, ठीक है। ईमेल आईडी के अलावा कुछ और फॉर्मेट हमें नहीं चाहिए। तो मैं आप लोगों को, और दूसरी बात ये है कि मैं आप लोगों को यहाँ पर डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट भी आपको करके दिखाऊंगा। और कभी कभी जो एरर मैसेज शो होता है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट में, वो कैसे होता है, क्यों होता है, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो पे करके दिखाऊंगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ पर क्लिक कर कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद मैं आप लोगों को पिछले वीडियो पे बताया था कि मैं फॉर्मेट में डिलीट नहीं करूँगा, फॉर्मेट में यही रखता हूँ। आप जो चाहे फॉर्मेट ले सकते हैं। इम्पॉर्टेंस थी फार्मूला, जो मैं ये 3 चीज़ में बताया था, मैडेंटरी मार्क बताया था और एक्सेप्टेड मार्क मैं बताया था। और उसके अलावा किस तरीके से मैक्रो का बटन यहाँ पर हाईलाइट होगा वो दिखाए थे, और मैक्रो के थ्रू कैसा डेटा को स्टोर करेंगे वो बताए थे। तो इस वीडियो पे मैं आप लोगों को इसी फॉर्मेट पे कुछ एडवांस दिखाऊंगा कि जहाँ पर न्यूमेरिकल की ज़रूरत है वहाँ न्यूमेरिकल चाहिए, जहाँ पर अल्फ़ाबेट की ज़रूरत है वहाँ पर अल्फ़ाबेट चाहिए, अदर्स और कुछ फॉर्मेट नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को आगे तक भी पहुँचाएँ और सपोर्ट बनाए रखें। तो यहाँ पर पहले जाएंगे हम, यहाँ पर डेटा पे जाएंगे, उसके बाद डेटा पर डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से हम लेंगे कस्टम, और ये फार्मूला पे हम टाइप करेंगे इज़ इक्वल टू, हमें यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, वो भी अल्फ़ाबेट, किसी भी तरह का न्यूमेरिकल नहीं चाहिए। तो यहाँ पर टाइप करेंगे इज़ इक्वल टू, और वहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पर सिंपल है टेक्स्ट, सॉरी इस टेक्स्ट। उसके बाद इसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कुछ मिस्टेक हो गई। यहाँ पर इज़ इक्वल टू इस टेक्स्ट, ब्रैकेट लेंगे, इसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर, और यहाँ पर कुछ आप मैसेज अलर्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारा वार्निंग है, इन्फॉर्मेशन है, स्टॉप है, मैं स्टॉप लिखता हूँ। और यहाँ पर मैं लिख दूँगा कि PLEAC प्लीज़ वैलिड नेम, और यहाँ पर लिख दूँगा मैं प्लीज़ इंटर अ वैलिड एप्लीकेंट नेम। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको यही वाली सेल पे ही आपको मैसेज लिख कर दिखा रहा हूँ। और फार्मूला जो टाइप है, फार्मूला तो मैं सब जगह टाइप करूँगा, आपको टाइप करके दिखाऊँगा, मगर एरर अलर्ट पर मैं इसी फॉर्मेट पे लिख कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ आप खुद से लिख लेंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ इसी सेल पे मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ मैसेज कैसे लिखना है। और यहाँ पर मैं ओके प्रेस कर दूँगा। अब देखिए यहाँ पर मैं किसी भी तरह का अल्फ़ाबेट लिखूँगा तो ये एक्सेप्टेड है, ठीक है। जहाँ मैं किसी भी तरह का एक भी नंबर दे देता हूँ, एक भी नंबर दूंगा, यहाँ पर एक भी नंबर दूंगा, देखिए यहाँ पर मैसेज शो हो जाएगा प्लीज़ वैलिड नेम, प्लीज़ इंटर अ वैलिड एप्लीकेंट नेम। मैं यहाँ पर नंबर टाइप नहीं कर सकता, ठीक है, मुझे यहाँ पर नाम ही टाइप करना पड़ेगा, वो भी अल्फ़ाबेट में। यहाँ पर भी मुझे वही करना है। यहाँ जाएंगे, सेटिंग पे जाएंगे, कस्टम लेंगे, इज़ इक्वल टू इस टेक्स्ट, ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट, सेल सेलेक्ट करना है, सेकंड ब्रैकेट क्लोज देके इंटर, ठीक है। नंबर यहाँ पर करके मैं देख लेता हूँ, टाइप नहीं हो रहा, ठीक है।
एड्रेस पे आप लेना चाहे एड्रेस पे आप ले सकते हैं, मैं एड्रेस पे नहीं ले रहा हूँ। अब यहाँ पर है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। मैं डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट आप लोगों को करके दिखाता हूँ, और डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट में किस तरह का प्रॉब्लम फेस करने को पड़ता है जो मैंने किया, ठीक है, और मुझे ढूंढने में कम से कम आधा घंटा मुझे लग गया। तो मैं वो चीज़ आप ये प्रॉब्लम में आप जो प्रॉब्लम आप लोगों को फेस हो रही है वो प्रॉब्लम मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखिए ये हमारा स्टेट का नाम है, ठीक है, ये हमारा स्टेट है, और ये सब स्टेट से रिलेटेड उनका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इसे लेकर मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है, पहले मुझे सेलेक्ट करना है ये वाला, और फॉर्मूलास पे जाना है, और यहाँ पर क्रिएशन फ्रॉम सिलेक्शन पे चले जाएंगे हम, और यहाँ पर टॉप रो जो है उसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। ये काम हो गया। दूसरा काम उसी तरह से करना है, फार्मूला के में रहते हुए यहाँ पर फिर से वापस जाएंगे, और इस दफ़ा हम लेफ़्ट कॉलम को हटाकर यहाँ पर राइट जो टॉप रो है उसको सेलेक्ट करके छोड़ देंगे। ये काम हमारा हो गया। अब हमें अपने फॉर्म पे आ जाना है। फॉर्म पे आने के बाद यहाँ पर कर्सर रखना है। हम डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, और यहाँ से हम लेंगे लिस्ट, और यहाँ पर कर्सर रखेंगे और प्रेस करेंगे हम F3 प्रेस करेंगे। यह हमारा पॉपअप आ जाएगा जो हमने वहाँ पर सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पर हम स्टेट लेंगे, हमारा यहाँ पर स्टेट है, स्टेट लेंगे, यहाँ पर ओके प्रेस कर देंगे। ओके, हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर बन गया। क्लियर? हाँ, अब एक प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी क्या प्रॉब्लम फेस करने को आएगा वो आप खुद अपनी आंखों से आप देखेंगे। वापस से ड्रॉप डाउन लिस्ट पे जाएंगे, जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया, यहाँ पर हम लिखेंगे इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, INDIRECT, इनडायरेक्ट। फर्स्ट ब्रैकेट लेंगे और इसे सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसी को बेस करके मुझे लेना है, इसके बेस पे यहाँ पर आना चाहिए, तो इसको मैंने सेलेक्ट करना है मुझे, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर एरर शो होगा, एरर शो हो रहा है ना, द सोर्स करेंटली इवोल्यूशंस टू एन एरर, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर कंटिन्यू कर भी देते हैं तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा, मगर वेस्ट बंगाल का नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र का बन जाएगा, है ना, महाराष्ट्र का बन गया। अब देखिए यहाँ पर दिल्ली का नहीं बनेगा, देखिए दिल्ली का यहाँ पर नहीं दिल्ली का यहाँ पर बन गया, ठीक है, चलो दिल्ली का बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर वेस्ट बंगाल का क्यों नहीं बना, उसका रीज़न क्या है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं जब इसे सेलेक्ट करता हूँ, जब मैं इसे ड्रैग करता हूँ, यहाँ पर स्टेट शो हो रहा है। क्लियर? उसी तरह से जब मैं इसे ड्रैग करता हूँ, देखिए वेस्ट बंगाल में क्या शो हो रहा है, वेस्ट बंगाल में यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, अंडरस्कोर यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, जब हम डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट पे जब लिस्ट बनाते हैं ना, तो एक चीज़ को हमें ध्यान रखना है, जिस बेस के ज़रिया मुझे डेटा को ऑटो पॉपुलेट करना है, वो डेटा और ये डेटा बिल्कुल मिलनी चाहिए। वो डेटा जैसे कि मुझे वेस्ट बंगाल के थ्रू मुझे ये पूरा का पूरा डेटा मुझे क्या करना चाहिए, ऑटो पॉपुलेट होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो अब ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर भी वेस्ट बंगाल है, मगर देखिए ये वेस्ट बंगाल में यहाँ पर वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल में यहाँ पर क्या शो हो रहा है, अंडरस्कोर शो हो रहा है, जबकि हमारा यहाँ पर अंडरस्कोर नहीं है, ठीक है। दिल्ली शो इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में कहीं पर अंडरस्कोर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर दिल्ली शो हो रहा है, ना, जो यहाँ पर दिल्ली शो है। तो यहाँ पर जो चीज़ को हम बेस करेंगे, जो चीज़ को बेस बनाकर हम ऑटो पॉपुलेट करेंगे वो डेटा, ठीक है, और हमारा यहाँ का डेटा मिलना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमको यहाँ पर अंडरस्कोर देना पड़ेगा। अंडरस्कोर दे दिए, यहाँ पर तो ऑलरेडी है, देखिए यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी है। अब देखिए अब यहाँ पर एरर शो नहीं होगा, अभी यहाँ पर नहीं आ रहा है, आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर शो हो रहा है ना, देखिए अब यहाँ पर शो हो रहा है। अब देखिए एरर मैसेज नहीं शो होगा। ये चीज़ को मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था, मुझे काफ़ी टाइम लगा था ठीक करने में।
मैं चाहता हूँ आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अब मैं ओके कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर एरर शो हुआ, अब एरर शो नहीं हुआ। अब देखिए पूरा यहाँ पर वेस्ट बंगाल से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है वो उठकर यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो गया। महाराष्ट्र सेलेक्ट करेंगे, महाराष्ट्र से रिलेटेड देखें सब शो हो गया, यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे दिल्ली लेंगे तो दिल्ली से रिलेटेड यहाँ पर जितनी डिस्ट्रिक्ट है वो शो हो रहा है। ठीक है, यह हमारा हो गया डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब हमें यहाँ पर आना है पोस्टल कोड पे, जिप कोड पे। यहाँ पर देखिए पोस्टल कोड हमारा न्यूमेरिकल नहीं होता, अल्फ़ाबेट नहीं होता, न्यूमेरिकल होता है और हमारा 6 डिजिट का ही मुझे चाहिए। मैं 6 डिजिट से ज़्यादा मैं यहाँ पर फिलअप नहीं कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, फिर से यहाँ पर कस्टम लेंगे। कस्टम में यहाँ पर हम टाइप करेंगे। तो यहाँ पर मुझे एक नंबर लाना है, अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं होनी चाहिए और वो भी लिमिट होनी चाहिए। तो उसके लिए हम इज इक्वल टू देंगे और लिखेंगे एंड, फर्स्ट ब्रैकेट देंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम इस नंबर। ठीक है, ब्रैकेट को फिर यहाँ पर फिर फर्स्ट ब्रैकेट लेंगे और इसी सेल को हमें करना है सिलेक्ट और यहाँ पर ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमा। कॉमा देने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर लेंथ, LEN लेन देंगे। फिर हम फर्स्ट ब्रैकेट देंगे और फिर हम सेल को वापस से उसी सेल को सेलेक्ट करके यहाँ पर हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। फिर हम इज इक्वल टू देंगे और मुझे यहाँ पर कितने डिजिट चाहिए, 6 डिजिट। यहाँ पर 6 डिजिट देंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ पर ओके प्रेस कर देंगे। तो हमारा ये काम हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप एक तो अल्फ़ाबेट नहीं लिख सकते, नंबर 1 बात, और नंबर 2 चीज़ ये है यहाँ पर आपको 6 डिजिट का ही यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। जहाँ आप यहाँ पर 1 डिजिट ज़्यादा बढ़ा देंगे, देखिए 1 डिजिट ज़्यादा बढ़ा दिए तब भी एरर शो होगा, 1 डिजिट कम कर देंगे तब भी एरर शो होगा। यहाँ पर 6 डिजिट का ही मुझे अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल देना पड़ेगा। उसी तरह से नंबर पे भी करेंगे, नंबर आना चाहिए, अल्फ़ाबेट नहीं आनी चाहिए और वो भी नंबर कितना आना चाहिए, 6 डिजिट का नंबर आना चाहिए, सॉरी 10 डिजिट का नंबर आना चाहिए। इज इक्वल टू एंड इस नंबर ब्रैकेट क्लोज, सेल सेलेक्ट करना है, लेंथ 10 डिजिट देंगे, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 10 डिजिट से ज़्यादा हम दे नहीं सकते और 10 डिजिट से कम हम ले भी नहीं सकते। ठीक है, ये काम हो गया। अब दूसरा काम ये है कि दूसरा काम हमें यहाँ पर ईमेल आईडी चाहिए। एक तो यहाँ पर फॉर्मेट में चाहिए, ना न्यूमेरिकल चाहिए ना ही अल्फ़ाबेट चाहिए, वो भी ईमेल आईडी चाहिए, वो भी फॉर्मेट में। तो उसके लिए हमें फिर से डेटा वैलिडेशन, यहाँ से वापस कस्टम पे जाएंगे और कस्टम पे जाने के बाद यहाँ पर मुझे 2 चीज़ का ध्यान रखना है। पहला ये रखना है कि यहाँ पर मुझे न्यूमेरिकल भी नहीं चाहिए, अल्फ़ाबेट भी नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर ईमेल आईडी चाहिए, वो भी फॉर्मेट में, क्योंकि एग्जांपल यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू देंगे और लिखेंगे इस नंबर लिखे हम देंगे फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे मैच, फिर यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट देंगे और फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर हमें देना है इज इक्वल टू नहीं देंगे, यहाँ पर हम देंगे डबल कोर्स देने के बाद फिर देंगे स्टार देने के बाद फिर देंगे हम एट द रेट के बाद देंगे फिर स्टार के बाद देंगे हम फुल स्टॉप, कॉमा नहीं देंगे, फुल स्टॉप देंगे। फुल स्टॉप के बाद देंगे हम क्वेश्चन मार्क के बाद देंगे स्टार के बाद डबल कोर्स के बाद लगाएंगे कॉमा। पहले दिए थे फुल स्टॉप, यहाँ दिए हैं कॉमा देने के बाद फिर वापस से ये जो सेल है ना, इस सेल को करना है सेलेक्ट करने के बाद देंगे हम लगाएंगे कॉमा के बाद लगाएंगे 0, फिर यहाँ पर देंगे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद ओके प्रेस कर देना है। ओके प्रेस कर देंगे, ये हमारा काम हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक तो हम नंबर दे नहीं पाएंगे, दूसरी चीज़ ये है कि अल्फ़ाबेट भी दे नहीं पाएंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर ईमेल आईडी ही लिखना है, वो भी फॉर्मेट में।
वो भी बिल्कुल फॉर्मेट पे ईमेल आईडी हमें टाइप करना है। ये काम हो गया। ये तो हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन है, दोनों में से कुछ भी हम एक दो में से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ठीक है, यहाँ पर भी कुछ काम नहीं करना है। ये भी हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उसको भी कुछ नहीं करना है। ये भी हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट है यस और नो का, यहाँ पर भी कुछ काम नहीं करना है। आप कमेंट्स में चाहे तो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर हम मैक्रो का फॉर्मूला लगाए थे, ये हमारा काम हो गया। मैक्रो में मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था वो ये दिखाना चाह रहा हूँ। मैक्रो में मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैक्रो में मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि हमारा जब मैक्रो हो ना, तो मैक्रो होने के बाद हमारा ये पूरा जो फॉर्म है, ये फॉर्म ऑटोमेटिकली हमारा डिलीट हो जाए, ताकि मैं दोबारा फिलअप कर पाऊँ। कैंसिल का बटन मैं अलग से नहीं लगाऊंगा, कैंसिल का बटन अलग से मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अलग से नहीं लगाऊंगा। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली ये फॉर्म में आएगा, फॉर्म में आने के बाद डिलीट हो जाएगा, डिलीट होने के बाद अपना काम फॉर्म खाली हो जाएगा, खाली कर देना है हमें। तो मैं यहाँ से व्यू पे जाता हूँ और यहाँ से जो मैक्रो मुझे दिया हुआ था वो मैक्रो को मैं कर देता हूँ डिलीट। डिलीट करने के बाद मैं आपको फिर से एक दफ़ा और मैक्रो मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ से मैक्रो को चालू कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से मैक्रो को हमें चालू कर लेना है, यहाँ से वही नाम लिख देना है फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट लिख लिए, मैक्रो हमारा स्टार्ट हो गया, मैक्रो हमारा काम कर रहा है। उसके बाद हम जाएंगे फॉर्म पे। इस फॉर्म को हमें क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट से और राइट एरो से करेंगे, पूरा एंड तक चला जाएगा। उसके बाद कॉपी कर लेंगे, उसके बाद डेटा स्टोर पे जाएंगे, यहाँ पर रखना है और कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद डेवलपर पे जाएंगे, यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करेंगे, फिर डाउन एरो से एक बार और प्रेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर फॉर्म पे जाएंगे और पेस्ट पे जाएंगे और पेस्ट स्पेशलिस्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम वैल्यू को पुट कर देंगे। यह हमारा काम हो गया। वापस से फर्स्ट नेम पे जाएंगे, डेवलपर पे जाएंगे, इसको कर देंगे ऑफ, ये भी हो गया। फॉर्म पे आएंगे, फॉर्म पे आने के बाद हम ऊपर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से कंट्रोल दबाए रखेंगे और एक एक को हम सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, एक एक को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ सेलेक्ट किया हुआ है सबको हम करेंगे सेलेक्ट, सबको सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर प्रेस करेंगे डिलीट। ठीक है, डिलीट प्रेस कर दिए, हमारा सब का सब डिलीट हो गया। इसे भी हटा देते हैं, हमारा सब डिलीट हो गया। ठीक है, डिलीट हो जाने के बाद फिर यहाँ पर रखेंगे और व्यू पे जाएंगे, मैक्रो को कर देंगे ऑफ, स्टॉप कर दिए, हमारा काम हो गया। वापस से आएंगे, मैक्रो को एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं नाम लिख लिया, मान लेते हैं कि नाम लिख लिया राजा शेख, एड्रेस लिख लिए पार्क स्ट्रीट कोलकाता। सेकेंड एड्रेस में भी सेम ले लेते हैं, कोलकाता। ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम ले लेते हैं महाराष्ट्र, मुंबई लिए तो उस पर महाराष्ट्र लेते हैं और यहाँ से ले लेते हैं कोल्हापुर। पिन कोड नंबर ले लेते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी, यहाँ से ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटरनेट, ये वाला रेंट। देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर काम नहीं हुआ तो फिर से एक दफ़ा और दिखाएंगे। कमेंट्स में लिख लेते हैं फिर से
ओके, देखिए ये अपने अपने आप पूरा काम कर रहा है। जैसे ऐसे मैं काम कर रहा था, देखिए काम किया ना, पूरा डिलीट हो गया। अगर मैं चाहता कि इसको वापस से नीचे लाकर रखने के लिए, तो यहाँ पर ये वापस नीचे लाकर रखता है। देखिए यहाँ पर हमारा शो हो गया। ठीक है, एक दफ़ा फिर से करके दिखाते हैं कितना अच्छा किस तरह से काम कर रहा था स्लो स्लो। यहाँ से एक दफ़ा और ले लेते हैं। फिर से कुछ भी लिख लेते हैं जल्दी जल्दी में। यहाँ पर जल्दी जल्दी कुछ भी लिख लेते हैं, लेकिन जिस जगह पर लिखना है वहाँ पर सही से लिखना पड़ेगा, वरना एरर शो होगा। मैसेज यहाँ पर इस बार रेंट दे देते हैं। यहाँ पर नो, यहाँ पर यस, यहाँ पर थैंक्स। ठीक है, ये टिक आउट किया हुआ था इसलिए यहाँ पर शो हो गया। देखिए कैसे शो हो रहा है, मैं जैसा ऐसा आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहा था। देखिए ठीक है, यहाँ पर स्टोर हो गया। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।